साल 2013 के एक दिन ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य उस समय बदल गया जब ग्रेट ब्रिटिश प्रोफेशनल साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी ने हाल ही में डेव बेल्सफोर्ड को अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर चुना। उस समय तक ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकिल राइडर्स पिछले 100 सालों से केवल सामान्य राइडर्स के तौर पर परफॉर्म कर रहे थे। वह समय ब्रिटेन के प्रोफेशनल साइकिल राइडर्स के पिछले 100 सालों के सामान्य परफॉर्मेंस का अंत था। साल 1908 से लेकर अब तक ब्रिटिश राइडर्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और उन्होंने टूर डे फ्रांस जैसी बड़ी रेस में तो और भी खराब परफॉर्म किया था। इन 110 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्टों ने कोई भी इवेंट नहीं जीता था। वास्तव में इस समय ब्रिटिश साइकिल राइडर्स का तो इतना बुरा हाल था कि यूरोप के एक बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर ने तो इस डर से उन्हें अपनी साइकिल्स देने से मना कर दिया कि कहीं उसकी सेल ना घट जाए। बेल्सफोर्ड टीम के लिए एक ट्रांजिटरी साबित हुए। उन्होंने ब्रिटिश साइकिलिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जो चीज उन्हें पिछले कोचों से अलग बनाती थी वह थी उनकी अपने कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्धता, जिसे उन्होंने द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यानी छोटे छोटे लाभों का एकीकरण कहा था, जिसका अर्थ था कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार के एक छोटे से मार्जिन की खोज करना आवश्यक है। बेल्सफोर्ड ने कहा, यह थ्योरी इस विचार से आई है कि आप वह सब भूल जाएं जो राइडिंग के बारे में आप जानते हैं और फिर इसे केवल 1% सुधारें। जब आप इन छोटे छोटे सुधारों के रिजल्ट्स को देखेंगे तो आपको बड़ा फर्क साफ दिखाई देगा। जो बदलाव आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से उम्मीद कर सकते हैं, बेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने छोटे छोटे बदलाव करके इसकी शुरुआत की। उन्होंने बाइक्स की सीटों को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया। वह बेहतर पकड़ के लिए टायरों में बदलाव किए। उन्होंने राइडर्स को विशेष सूट पहनने की सलाह दी जिनमें बायोमेट्रिक सेंसर लगे हुए थे जो उनकी मांसपेशियों को उचित तापमान तक गर्म बनाए रखें और प्रत्येक एथलीट का बायो फीडबैक ले सकें ताकि शारीरिक गतिविधियों की प्रक्रिया रिकॉर्ड की जा सके। उन्होंने टीम के लिए विशेष तौर पर सूट बनवाए जो बाहरी ठंड व आंतरिक गर्मी के तालमेल में सहयोग करें। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के फैब्रिक्स पर भी काफ़ी प्रयोग किए। वे यहीं पर नहीं रुके। बेल्सफोर्ड और उनकी टीम को जहां पर भी 1% सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती, ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगहों में भी इसे जारी रखा। उन्होंने सबसे तेज मांसपेशियों की रिकवरी वाली विभिन्न प्रकार के मालिश जेल का परीक्षण किया, जिसमें से एक जेल को सिलेक्ट किया गया। उन्होंने प्रत्येक राइडर्स को यह सिखाने के लिए कि ठंड के दौरान हाथों की पकड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए। इसके लिए एक सर्जन को काम पर रखा गया। वह हर डिटेल्स पर ध्यान दिया गया, यहाँ तक कि तकिया और गद्दे का सिलेक्शन किया गया, जिसके कारण प्रत्येक राइडर रात को सर्वश्रेष्ठ नींद ले सके। उन्होंने ऐसी सभी जगहों पर ध्यान दिया जिनकी वजह से परफॉर्मेंस में कमी आ सकती थी, जहां पर सामान्य तौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने इनके जैसे सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए जिनके एक्यूमुलेटेड रिजल्ट किसी की भी कल्पना से ज्यादा तेज गति से आ रहे थे। बेल्सफोर्ड की जिम्मेदारी संभालने के ठीक 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम बीजिंग में साल 2008 में हुए ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक दोनों जगहों पर हावी रही, जहां उन्होंने उपलब्ध गोल्ड मेडल में से 60% पर आश्चर्यजनक जीत हासिल की। 4 सालों बाद लंदन ओलंपिक खेलों में ब्रिट्स ने 9 ओलंपिक व 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। उसी वर्ष टूर डी फ्रांस जीतने वाले ब्रैडली विंगिस पहले ब्रिटिश साइकिल राइडर बने। अगले साल उनके साथी क्रिस फ्रोम ने प्रतियोगिता जीती और फिर 2015, 2016 और 2017 भी जीते। ब्रिटिश टीम ने 6 सालों में 5 टूर डी फ्रांस मैच जीते। 2007 से लेकर 2017 तक ब्रिटिश साइकिल राइडर्स ने 178 विश्व चैंपियनशिप में जीत दर्ज की। वह 66 ओलंपिक या पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल और 5 टूर डी फ्रांस जीतकर उन पर कब्जा कर लिया, जो साइकिलिंग की हिस्ट्री में सबसे सफल ट्रैक माना जाता है। यह कैसे हो सकता है? एक साधारण सी टीम यह सब कैसे कर सकती है, जो छोटे छोटे चेंजेस के साथ विश्व चैंपियन में बदल जाते हैं? पहली नज़र में बदलाव का एक मामूली अंतर इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन क्यों? ऐसे उल्लेखनीय परिणामों में छोटे छोटे सुधारों का सामूहिक रोल होता है।
अब सवाल आता है कि इसे आप अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।